विविध भारती की गीतमाला। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। भाई आज की फिल्में मैं आपको बता रही हूँ और उससे पहले ये कहना चाहती हूँ कि जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने कहा है कि मंदाकिनी जी आज तो हम जीत गए और आप हार गई। चलिए हमने कबूल किया कि हम हार गए और आप जीत गए, क्योंकि आपको पता चल गया है कि आज की गीतमाला किस विषय पर आधारित है ना। जी हाँ, आज की गीतमाला बहुत ही खूबसूरत गीतमाला, बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ मैं लेकर आई हूँ इस बात के साथ कि चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थर थराता रहा धुआं, तन्हा तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा। जी हाँ, बिल्कुल समझ गए हैं कि मैं बात करने वाली हूँ आज भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन और महान अभिनेत्रियों में से एक मीना कुमारी की। मीना कुमारी, जिन्हें हम सभी ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानते हैं, वो बाल अभिनेत्री से लेकर वयस्क होने तक उन्होंने न जाने कितनी ही फिल्मों में शानदार अभिनय किया और अभिनेत्री के साथ साथ वो शायरा थीं, कवयित्री थीं और पार्श्व गायिका भी थीं। अपने बेमिसाल अभिनय के लिए वो आज भी हमारी यादों में उतनी ही ताजगी के साथ बसी है जैसे पहले हुआ करती थी। तो आज की फिल्में मैं आपको बता देती हूँ। आज की फिल्में हैं बैजू बावरा, आजाद, दिल एक मंदिर, बहू बेगम, जिंदगी और ख्वाब, साहिब बीबी और गुलाम, गजल, पाकीज़ा, चित्रलेखा और काजल। फिल्मों के नाम एक बार फिर से। आज की फिल्में हैं आजाद, जिंदगी और ख्वाब, दिल एक मंदिर, बैजू बावरा, बहू बेगम, गजल, साहिब बीबी और गुलाम, चित्रलेखा, काजल और पाकीज़ा। हमारे वो श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें हम बता दें कि आप www.facebook.com/VBS मुंबई पर जाकर फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और विविध भारती परिवार के साथ शामिल हो सकते हैं। अपने विचार, अपने संदेश हम तक भेज सकते हैं। एक बार फिर से नोट कर लीजिए www.facebook.com/VBS मुंबई। तो शुरू करते हैं विविध भारती की गीतमाला का ये पहला गीत, ये सिलसिला इस गीत के साथ। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम बैजू बावरा, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद साहब का संगीत। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी
जी, तो विविध भारती की गीतमाला में आप सभी श्रोताओं ने अपने खूबसूरत विचार हम तक पहुंचाए हैं। मैं बारी-बारी से उन विचारों को पढ़ने की कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आपके विचार आपके संदेश में शामिल कर सकूं। लेकिन पहले 2 प्रश्न हमेशा की तरह। मुझे पता है आज का ये प्रश्न सुनने के बाद आप कहेंगे, भाई मंदाकिनी जी ये क्या प्रश्न हुआ? अरे मेरा मतलब है बिल्कुल सीधे साधे प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि मीना कुमारी की अदायगी किस फिल्म में आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? अब आप कहेंगे ना, भाई ये क्या बात हुई, हमें तो उनकी हर फिल्म पसंद है ना? लेकिन उनकी हर फिल्म पसंद है आपको यकीनन। फिर भी ऐसी कौन सी फिल्म है जिसे आपने कई बार देखा होगा, बहुत बार देखने की कोशिश की होगी, बार-बार देखा होगा, उनकी अदायगी आपके सर पर जादू की तरह चढ़कर बोली होगी? तो ऐसी कौन सी फिल्म है बताइएगा। और दूसरा प्रश्न, उनकी लिखी शायरी जो आपको पसंद है। अगर आप खुद शायर हैं या लिखते हैं तो गुनगुनाते रहते होंगे, उनकी शायरियों को आपने पढ़ा होगा, उनकी लिखी शायरी आप लिखकर हमें भेजें। है ना बिल्कुल सीधे साधे सवाल। और अब आपके जो संदेश हम तक पहुंचे हैं, एक श्रोता ने लिखा है कि मीना कुमारी की सारी जिंदगी जैसे दर्द की एक दास्तान थी। उनका जज्बात से भरा चेहरा सिनेमा के पर्दे पर अमर है। इसका गहरा मोल उनकी जिंदगी ने चुकाया था। मीना कुमारी एक सुप्रसिद्ध अदाकारा तो थी ही, एक ज़हीन शायरा और एक नेकदिल इंसान भी थी। वे अति संवेदनशील थी और यही संवेदनशीलता पूरी जिंदगी उनके वजूद से लिपटी रही। उनका चेहरा आज भी अपनी एक झलक पाने में न जाने कितनी मासूमियत, कितना दर्द लिए हुए हम सभी के मन में समाया हुआ है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। ये फलसफा दिग्गज अभिनेत्री मीना कुमारी की उन्हीं की जुबानी है। सिनेमा जगत में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रही और मीना को पैदा होते ही पिता पत्थर दिल रवैया अपनाए हुए थे। करियर के मुकाम पर भी महबूब की बेवफाई मिली। पुरुष के प्रत्येक रूप ने उनके दिल को तार-तार ही किया। अपने इस दर्द के बारे में खुद मीना कुमारी लिखती हैं, न हाथ थाम सके न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला के सभी फिल्में ट्रेजेडी क्वीन खूबसूरत अभिनेत्री मीना कुमारी जी की लाजवाब फिल्में हैं, जिसमें उनके भावनात्मक अभिनय ने दर्शकों के दिल में वो जगह बनाई जिसकी आज भी दुनिया मुरीद है। अभिनय के साथ साथ मीना कुमारी जी एक अच्छी शायरा थी। उनकी लिखी चंद लाइनें, न हाथ थाम सके न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने सुरीली धड़कन की गीतमाला कार्यक्रम के विभिन्न पायदानों पर चढ़ाई करने वाले फिल्मों को गोल्डन एरा से ही लिया है और कुछ एक विवादित फिल्म के सामने कालखंड के उल्लेख भी किए हैं, किंतु वे सभी फिल्में अपनी लोकप्रियता के क्रम में प्राय स्वयं ही सुस्पष्ट हैं। एक श्रोता लिखती है कि मीना कुमारी की कविताएं उदासी में डूबी हुई हैं, जिनमें उनकी खुशी या हास्य की चिंगारी भी शायद ही कभी उभरती हो। वो अक्सर अपनी आत्मभोग की भावना को स्वीकारती हैं। मैं घंटों बैठकर सोचती रहती हूँ कि किस धड़कन को कविता में बदल दूं। अपने संचित आक्रोश से वो कभी कभी किसी सौंदर्य की छवि व्यक्त कर पाती हैं। ये रात मरियम के गर्म लबादे की तरह दयालु थी और एक स्वप्निल ईसा मसीह की तरह नींद में डूबी हुई मासूम। हालांकि उनकी कई गजलें परिचित परिदृश्यों पर आधारित है, लेकिन उनकी छोटी और लंबी नज़में सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। इन्होंने लिखा भी है कि मेरे अपने सपनों ने मुझे जहर दिया, मेरी अपनी कल्पनाओं ने मुझे डंक मार दिया। ये पंक्ति इन्हें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली। आज महान, मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री, शायरा, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और सुरीली गायिका मीना कुमारी जी का जन्मदिन है और हम उन्हें सादर नमन करते हैं। तो हमने आपसे 2 प्रश्न किए हैं कि किस फिल्म में सबसे शानदार और जानदार अभिनय आपको लगा। वैसे तो उनकी हर फिल्म बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार रही है, उनका अभिनय लाजवाब रहा है, लेकिन एक दर्शक की नजर किस तरह से रही, एक दर्शक होने के नाते आपने उनके अभिनय को किस तरह से लिया, उसका जिक्र आप करिएगा। और उनकी लिखी शायरी जो आपको पसंद है उसका जिक्र आप कर सकते हैं। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत है। आवाज लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है आजाद। कोई याद
हमारे श्रोता लिखते हैं कि हुस्न की बहारें लिए आए थे सनम, कैसी बदनसीबी हुई मिल सके न हम। ये दामन अब न छूटेगा कभी, चाहे खफा तुम हो कहाँ जाऊं कि मेरी जिंदगी का आसरा हो तुम। मीना कुमारी के बारे में लिखते हैं कि भारत की एक मशहूर हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हैं थी। इन्हें खासकर दुखान फिल्मों के लिए यादगार भूमिकाओं में याद किया जाता है। मीना कुमारी को भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता है। अभिनेत्री होने के साथ साथ मीना कुमारी एक उम्दा शायरा, पार्श्व गायिका रही और 1939 से 1972 तक फिल्मी पर्दे पर इन्होंने शानदार काम किया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने एक दफा मीना कुमारी जी को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि मीना जी सच में हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन थी, एक संवेदनशील कवियत्री और सादगी से भरी लेकिन शानदार खूबसूरती की मल्लिका। जैसे वो महान शरद चंद्र चटर्जी के किसी उपन्यास की नायिका हो। फिल्मों में कुछ किरदार ऐसे रहे हैं जिनके लिए मीना कुमारी ही इकलौता विकल्प थी। पर्दे पर पारंपरिक भारतीय महिला की जीती जागती मिसाल थी मीना कुमारी। उन्होंने फिल्मों में माँ, भाभी और पतिव्रता पत्नी की किरदार खूब निभाए। मीना जब बंगाली साड़ी पहनती थी तो बहुत खूबसूरत लगती थी और मुझे उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी लगती थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें परिणीता और कोहिनूर जैसी अलग अलग फिल्मों में अगर देखा जाए और तो हम देखेंगे कि कैसे मीना कुमारी पहली फिल्म परिणीता में शांत, सौम्य और उदार आत्मा की मूर्त रूप है और दूसरे कोहिनूर में उनका मौज मस्ती पसंद राजसी महिला का किरदार है। परिणीता में उनकी पूरी शारीरिक भाषा बिल्कुल वैसी ही है जैसी शरदचंद्र ने अपनी कहानी की नायिका के बारे में कल्पना की होगी। मीना कुमारी जिस तरह से चलती है, उनकी साधारण साड़ी का प्रवाह, उनकी आंखों की गति, अनकही शब्दों से युक्त उनके अस्तित्व की झिझक हर फ्रेम में स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरी ओर कोहिनूर में हम मीना कुमारी को देखते हैं तो स्वयं राजसी हैं। उनका रुख एक राजकुमारी जैसा है। वो इतनी अलग लगती हैं कि जैसे अभी ताज पहने रानी की तरह नहीं चलती हैं और फिर वो स्पष्ट है कि वह कोई आम महिला नहीं है। हर दृश्य में उन्होंने अपने जान फूंक दी है, इनका कहना यह है। बहुत ही सुंदर आपने चित्रण किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम महान अभिनेत्री मीना कुमारी की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में शारदा, दायरा, पाकीज़ा और साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्में आती हैं। कारण शायद कोई अन्य अभिनेत्री उन बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं के साथ न्याय नहीं कर पाती जहां उन्हें दर्द में खुद को तोड़ना पड़ता था। पीड़ा और उदासी से जूझते हुए इस तरह के वास्तविक जीवन के प्रदर्शन करना बहुत कठिन है। जो कही गई ना मुझसे वो जमाना कह रहा है कि फसाना बन गया है मेरी बात चलते 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 की ये पंक्तियां मीना कुमारी जी के अपने जीवन की प्रतिध्वनि प्रतीत होती है। बहुत सुंदर, बहुत शानदार लिखा है। हमारे श्रोताओं ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात हमें लिखी है। और आइए अगला गीत सुनते हैं। रोशन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ। फिल्म का नाम है चित्रलेखा, आवाज लता मंगेशकर की। सखी रे मेरा मन उलझे
सुनिए एक खुशखबरी। कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। भाई हमारे जो श्रोता लोग हैं वो इतनी शानदार बात लिख देते हैं कई बार कि हंसे बिना नहीं रहा जाता। अब देखिए ना, एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज की गीतमाला में 2 विभिन्नताओं वाले कलाकार हैं। एक संजीदा कलाकार मीना कुमारी और दूसरी तरफ चुलबुली कलाकार मंदाकिनी। आपने मुझे चुलबुली कलाकार कह दिया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी इस टिप्पणी पर, बहुत ही हंसी आई मुझे और इसीलिए मैंने सभी श्रोताओं के साथ ये बात साझा की कि हमारे श्रोता बहुत ही खूबसूरत प्यारी बातें हमें लिखते हैं तो हम भी हंसे बिना नहीं रहते हैं। अब बताइए ना, क्यों न चुलबुलापन आएगा जब आप लोग इतनी प्यारी बातें हम लोगों से करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि न इंतजार, न आहट, न तमन्ना, न उम्मीद, न जिंदगी है कि यूं बेहिस हुई जाती है। जिसकी लेखनी में इतना दर्द हो उसकी जिंदगी में कितना दर्द होगा इसकी महज कल्पना की जा सकती है। पर्दे से लेकर निजी जीवन तक अपने नसीब में बेहिसाब दर्द बटोरने वाली ये पंक्तियां अभिनेत्री मीना कुमारी की कलम से निकली थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपने जिंदगी के हर दर्द को एक शायरी का रूप दिया था। नाज इसी नाम से लिखती थी वे। उनकी ही लिखी एक शायरी याद आती है, यूं तेरी रह गुजर से दीवानावार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे, बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडहर सजाकर, वाह शायद इसी तरफ से एक दिन बाहर गुजरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आगे एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो फिल्मी कलाकार बहुत सी फिल्मों में काम करते हैं लेकिन उनके कुछ एक किरदार अविस्मरणीय हैं। ऐसे ही किरदारों में एक है मीना कुमारी की साहब, बीबी और गुलाम फिल्म का छोटी बहू का किरदार आज भी हमें याद रहता है। विविध छटाएं बिखेरी हैं इस फिल्म में। उन्होंने इस फिल्म को उन्होंने अमर बना दिया है और न जाओ सैया छोड़ा के भैया जो गीत है वो बहुत ही लाजवाब है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी आप आए बाहर आई। अच्छा, आज तो मौसम भी सुहाना है और साथ में आपका संग है तो मजा आ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमें भी आप सभी का साथ बहुत अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज हिंदी फिल्म जगत की महान अभिनेत्री मीना कुमारी का जन्मदिन है। गीतमाला के जरिए हम सभी श्रोतागण विविध भारती के साथ उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। उन्हीं के शब्द मुझे याद है कि यूं तेरी रह गुजर से दीवानावार गुजरे, कांधे पे अपने रख के अपना मजार गुजरे। बहुत सुंदर लिखा है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि सोचने का लिखने का नहीं कोई काम, आज की गीतमाला मीना कुमारी के नाम। श्वेत श्याम फिल्मों के जमाने में सेट पर बनाया गया शीशे का चंद्र, कागज के फूल पत्ते, नकली बारिश, मकान, पुल, इन सब चीजों में आंखों से बोलने वाली किरदार में तहे दिल से समा जाने वाली सात्विक, सुंदर, सक्षम अदाकारा मीना कुमारी असली लगती थी। मीना कुमारी ने नवयौवना से लेकर प्रगल्भ नारी तक नारी के हर तरह के दुख, दर्द और व्यथा को जीवित किया है। साथ ही साथ कर्तव्य तत्पर, सहनशील, शालीन और स्वयं सिद्ध आदर्श स्त्री के रूप में वो बखूबी उतर कर आई हैं। मृदु संवेदनशील स्वभाव की मीना जी अच्छी कवित्री भी हैं और गुण संपन्न मीना जी को हम विनम्र अभिवादन और श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने विचार रखे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी जी की आवाज में दर्द था तो उनकी आंखों में भी दर्द था और इसी कारण मीना कुमारी जी को ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। अपने अभिनय से चेहरे पर दुख और दर्द को बड़ी सहजता से अभिनय में ढाल लिया करती थी। आप सभी के विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीतमाला का अगला मोती लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से हमने लिया है। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।
अब तेरा साजना
श्रोताओं ने हमारे प्रश्न का जवाब देना शुरू कर दिया है। बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग फिल्मों को पसंद किया है, उनकी अदाकारी को, उनके भोलेपन को, उनकी आवाज को, मिठास को पसंद किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी की सबसे अच्छी फिल्म मुझे दिल एक मंदिर और साहब बीवी और गुलाम लगती है। एक श्रोता लिखती है कि उनकी हर अदा मुझे पसंद है। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि मुझे मुन्ना कुमारी जी की 3 फिल्में पसंद है, भीगी रात, मेरे अपने और दुश्मन। एक श्रोता का कहना है कि मीना कुमारी जी की फिल्म फूल और पत्थर आज देखूंगी, पर पहले अपने नवासे को सुलाना पड़ेगा, वो शैतान अपने कार्टून लगा के बैठा है। अच्छा, वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मुझे मीना कुमारी जी की 2 फिल्में और उनका अभिनय बहुत पसंद है, शानदार लगा, साहिब बीबी और गुलाम और दिल एक मंदिर, इनमें उनका अभिनय मुझे बहुत पसंद आया। वहीं एक श्रोता का कहना है कि मुझे सबसे अच्छी फिल्म मीना कुमारी की लगी चित्रलेखा, क्योंकि इस फिल्म में मीना कुमारी ने कोई ट्रेजेडी नायिका का अभिनय नहीं किया, बल्कि एक तवाइफ की मानसिकता को बेहतरीन ढंग से दर्शाया है। जहां तक उनकी शायरी की बात है तो उनकी हर शायरी उनके अंदर की दर्द बयां करती है। चाहे कोई भी शेर उठाकर देख ले, उनका दर्द झलकता है, छलकता है। मैंने कई बार उनके शेर अपनी टिप्पणी में लिखा भी था और मुझे सभी शेर पसंद भी हैं। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि गीतमाला में मीना कुमारी जी को विनम्र नमन, पता नहीं कहां से इतनी सुंदरता और दर्द भरी आवाज में बातें करने का अंदाज लाई थी मीना कुमारी जी। एक श्रोता कहते हैं कि अभिनेत्री मीना कुमारी जी तो हिंदी सिनेमा का मील का वो पत्थर हैं, स्तंभ है जिसे हटा पाना असंभव है। उनका परिपक्व अभिनय सदियों तक हम याद रखेंगे। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि अपनी शायरी में अपनी जिंदगी की तन्हाइयों को बखूबी बयां किया है। उनकी एक शायरी मुझे पसंद है, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मीना कुमारी जी की हर फिल्म अच्छी लगती है, उनका खूबसूरत चेहरा, हर अदा पर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बैजू बावरा के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था और मैं उनको नमन करती हूँ। वहीं एक श्रोता का कहना है कि आज की गीतमाला में चलिए तो हमने पढ़ भी दिया था। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि एक से बढ़कर उनकी फिल्में रही हैं। अभिनय क्षमता को तो जैसे उनमें कूट कूट कर भरी थी, उनकी नशे में डूबी हुई और एक अलग सा दर्द लिए वो आंखें मुझे बेहद पसंद है मंदाकिनी जी। जैसे वो सारी कहानी बयां कर देती हूँ, ऐसा लगता है उन्हें देखकर। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि खूबसूरती की जीती जागती मूर्त थी, एक बेहतरीन अदाकारा थी मीना कुमारी जी। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि उनकी ये पंक्तियां मुझे बेहद पसंद है। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धची धची रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। तो हमारे वो नए श्रोता जिन्होंने अभी अभी रेडियो सेट ऑन किया है, उन्हें हम बता दें कि हमारे आज के प्रश्न थे कि मीना कुमारी की अदायगी किस फिल्म में आपको सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे तो आपका जवाब वही है कि हमें उनकी सारी फिल्में पसंद है, फिर भी आप एक दर्शक होने के नाते, उनके फैन होने के नाते, प्रशंसक होने के नाते उनकी किस फिल्म की अदाकारी को सबसे ज्यादा करीब से महसूस कर पाए। और वहीं दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि उनकी लिखी शायरी जो आपको पसंद हो हमें लिखकर भेजें। और हाँ, थोड़ा जल्दी क्योंकि कार्यक्रम का समय जब समाप्त होता है तो सभी संदेशों को शामिल कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल में हो जाता है ना, मुश्किल आ जाती है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप जवाब दे रहे हैं तो फटाफट दें। विविध भारती की गीतमाला में हमने अगला मोती चुना है दत्ताराम के संगीत निर्देशन में। प्रदीप का लिखा हुआ गीत, मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाजें। फिल्म का नाम है जिंदगी और ख्वाब। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे, अब तो मिलन के सपने खिले। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे।
न जाना, छुड़ा कर ये बाहें अब तुम न जाना, छुड़ा कर ये बाहें। तुम्हारा ये साथ प्यारा तुम क्यों न चाहे, न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे। किसे था पता यूं हम तुम मिलेंगे, किसे था पता यूं हम तुम मिलेंगे। उजड़े हुए दिल फिर से बसेंगे, उजड़े हुए दिल फिर से बसेंगे। मोहब्बत के बंधन में हम तुम बंधेंगे। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे, अब तो मिलन के सपने खिले हैं। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे। जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे। एक आदर्श बालक जो बोलते हैं ना, जो उसका काम करे पर उसके दिमाग में पूरा जज करे सबको। ना 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 नथिंग ना। जब वो पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्होंने तय कर लिया था कि फिल्में बनानी हैं। सो आई रिमेंबर माई फर्स्ट शॉर्ट फिल्म आई डिड वाज इन माई 11th स्टैंडर्ड। ओ हेनरी का एक शॉर्ट स्टोरी था जो मैं अडैप्ट किया, और वो आफ्टरनून मैं, मेरा ब्रदर, मेरे एक्टर्स बन गए। और उन्होंने अपने ख्वाब पूरे किए। नॉर्मल ऐसा सिचुएशन लगता है, उसमें क्या ड्रामा हो सकता है, उसमें तुम ड्रामा खोजते हो। दैट इज योर स्टाइल, ये तू रख। सितारे जमी पर और शुभ मंगल सावधान जैसी फिल्मों के निर्देशक R.S. प्रसन्ना पापा कहते थे ऐसा काम करेगा। अपनी जिंदगी की कहानी लेकर आ रहे हैं विविध भारती पर। बॉम्बे टॉकीज 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हमारे श्रोता लगातार अपने विचार हम तक भेज रहे हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि मीना कुमारी जी की याद को हम इस तरह से बयां करेंगे कि वो पता नहीं अभिनय उनमें कहां से आता था। उनके स्वभाव अनुसार बहुत ही फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, जिसे लेकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम भी कमाया। जैसे पुरुष अभिनेता में दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, गुरुदत्त और संजीव कुमार भी ऐसी ही भूमिका निभा रहे थे। वहीं मीना कुमारी भी इसी तरह की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर हुई। एक श्रोता कहते हैं कि मीना कुमारी जी मेरी सबसे पसंदीदा अभिनेत्री हैं और मोबाइल में सर्च करके उनकी सभी फिल्में बारी बारी से देख लेती हूं और उनकी चेहरे की अदाकारी और चेहरे की मासूमियत मुझे बहुत पसंद है। मंदाकिनी जी। एक श्रोता कहते हैं कि नायिका के रूप में तो मीना कुमारी जी की सभी फिल्में बहुत अच्छी हैं मंदाकिनी जी, लेकिन 1972 में आई फिल्म दुश्मन, जिसमें राजेश खन्ना मुमताज थे, उसमें मीना कुमारी जी का महत्वपूर्ण रोल था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। पूरी फिल्म में धीर गंभीर राजेश खन्ना से नफरत करने वाली महिला का किरदार उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से निभाया था। एक श्रोता लिखते हैं कि लोग पूछते हैं हमसे कितना टूटे हो, कहो तो जोड़ दें, कोई जाकर उन्हें बताए कि जोड़ा तो टुकड़ों को जाता है, हम तो चूर चूर हुए हैं। वाह। एक श्रोता कहते हैं कि गुलजार साहब ने उनके लिए एक नज्म लिखी थी, शहतूत की शाख पे बैठी मीना को बुनती है रेशम के धागे, लम्हा लम्हा खोल रही है, पत्ता पत्ता बीन रही है, एक एक सांस बजाकर सुनती है सौदायन, एक एक सांस को खोलकर अपने तन पर लिपटाती जाती है, अपने ही तागों की कैदी रेशम की ये शायरा एक दिन अपने ही तागों में घुटकर मर जाएगी। बहुत सुंदर लिखा था गुलजार साहब ने, आपने फिर से वो यादें ताजा कर दी हैं, शुक्रिया इसके लिए। एक श्रोता कहते हैं कि ये किसकी आंखों का नूर हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम। फिल्म पाकीज़ा की एक खूबसूरत गजल को जो कमाल अमरोही ने
फिल्मों में नहीं रखी। रफी साहब ने बहुत ही नजाकत भरी आवाज में गाई और ये बहुत ही खूबसूरत गजल है, इसे जरूर सुनना चाहिए। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि दुखांत सुखांत हास्य स्नेहिल इत्यादि सभी किरदारों को मीना कुमारी जी ने बेहतरीन ढंग से निभाया है। फिल्म दुश्मन में हीरो राजेश खन्ना के प्रति जो नफरत भरा अभिनय उन्होंने अपनी आंखों और हावभाव से किया है वो बिल्कुल अलहदा था। और यह आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम दिल एक मंदिर, हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। पंछी से छुड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए। ये प्यार का पिंजरा मन भाया, हम जी भर भर कर मुस्काए। जब प्यार हुआ इस पिंजरे से तुम कहने लगे आजाद रहो। हम कैसे भुलाए प्यार तेरा, तुम अपनी जुबां से ये न कहो। अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम।
हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि एक श्रोता लिखते हैं कि मैं उनकी 2 फिल्मों की बात करना चाहूंगा, साहेब बीवी और गुलाम। दूसरी चित्रलेखा। इन दोनों फिल्मों में एकदम अलग तरह का चरित्र था। एक में मजबूर बहू और दूसरी में एकदम आजाद मस्ती भरा चित्रण जो कि लाजवाब था। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी आपने 10 गाने तो दिए, 11वां गाना आप जो है दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का भी जोड़ दीजिए, जो कि आपने नहीं जोड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस फिल्म को नहीं जोड़ पाने के पीछे वजह यही थी कि इस फिल्म के गाने बहुत बार आप सुन चुके हैं, इसलिए कुछ फिल्मों को वो जोड़ा गया मेरे द्वारा जो गाने शायद आपने कम सुने होंगे, जैसे जिंदगी और मौत का गाना न जाने कहां हम थे न जाने कहां तुम थे। तो इसलिए उस फिल्म को मैंने अपनी लिस्ट में नहीं रखा था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दरअसल ये दर्द ही जीवन है, ऐसा होते रहने पर ही सत्य के ज्ञान और उसके चित आनंद को जाना जा सकता है। तभी तो कहा गया है कि पानी का स्वाद वही जानता है जो मीलों धूप में चलकर आया हो। ये पंक्ति पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने अपने बात नामक गद्य में कही और ये भी बताया कि अरे मनुष्य, तुम समुद्र किनारे के सीप और घोंघों से ही खुश हो जा रहे हो, फिर उसके अंदर छिपे खजाने को कौन लाएगा। तो माध्यमिक कक्षा में पढ़ा गया ये गद्य ही जैसे मेरे जीवन का आदर्श बन गया है। बहुत सुंदर बात आपने कही कि वाकई हम जो पढ़ते हैं अगर हमने उसे गूथा है तो वो ताउम्र हमें याद रहता है। ये आवाज गीता दत्त की। फिल्म का नाम साहेब बीबी और गुलाम। शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार का संगीत। सोजिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, पिया है सोजिया में समाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, हर आहट पे समझे वो आए गयो रे, हर आहट पे समझे वो आए गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी, पिया है
विविध भारती की गीतमाला के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं और ये आखिरी गीत है गुलाम मोहम्मद साहब के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा हुआ, लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पाकीज़ा से। हमारे कई श्रोताओं ने ये प्रार्थना की कि मंदाकिनी जी इस गीत को आप पूरा सुनवाएं। कोशिश रहेगी। बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते ये चिराग बुझ रहे हैं,
और अब विविध भारती की गीतमाला से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।